इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार एवं ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दीप्ति जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, योग शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। योग आध्यात्मिक अभ्यास है जो शांति, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। आज 21 जून को पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी में भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से अरहम ध्यान योग के साथ एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में बुलंद दरवाजा के साए में लोग भोर की पहली किरण के साथ योग कर अपने शरीर को निरोधी बना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से होते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सम्मिलित और करते हैं योगाभ्यास। तो सुबह सुबह का आगाज हम प्रसन्नता पूर्वक तालियों के साथ करते हैं। सुनने में बहुत ही छोटा सा शब्द लगता है ताली, लेकिन अपने आप में एक पूरी चिकित्सा पद्धति है। हमारा ये हाथ, इस हाथ पर हमारे शरीर के सारे ही पॉइंट्स विद्यमान हैं और तालियों के माध्यम से हम बैठे बैठे अपने शरीर के सभी अंगों का व्यायाम कर सकते हैं, उन्हें स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे और हम क्लैप्स के माध्यम से कि कैसे हम अपने शरीर के भीतरी अंगों को व्यायाम और मालिश दे सकते हैं। तो हमारी हथेलियां, इसके जो जॉइंट्स हैं ये हमारे जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी पहली क्लैप होगी जब हम जोर से अपने हाथों को ठोकेंगे आपस में और अपने जॉइंट्स की मसाज करेंगे। तो शुरू करेंगे। ध्यान रहे, चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी और मंत्र के स्मरण के साथ सूर्य की उपासना करते हुए हम अपने भीतर के सभी जोड़ों की मालिश करेंगे। शुरू कीजिए। ओम हम नमः, 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 ओम हम नमः। रिलैक्स। दूसरी ताली है हमारे हाथ के ये जो पर्वत हैं, उंगलियों के नीचे के पर्वत, ये हमारी गर्दन और उसके ऊपर के हिस्सों की मालिश करते हैं। हमें अपने हाथों को इतनी जोर से ठोकना है कि उनमें गर्मी और घर्षण उत्पन्न हो। शुरू कीजिए। केवल ये पर्वत, पूरी हथेलियां नहीं, केवल पर्वत। ओम हम नमः, 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 ओम हम नमः। तीसरी क्लैप है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पाचन तंत्र को सबल बनाने के लिए। आपकी हथेलियों का केवल ये नीचे का हिस्सा आपस में टकराएगा बहुत जोर से। शुरू करेंगे। ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः। जोर से। ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः। और अब पूरे शरीर की मालिश, पूरी हथेलियां, पांचों उंगलियां खोलते हुए आपस में जोर से टकराएंगी। ओम हम नमः, 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 ओम
हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः। और अब हमारे शरीर के पीछे का हिस्सा, हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे पीछे के हिस्से में जो अंग हैं उनकी मालिश के लिए प्रयास करेंगे। ओम हम नमः, ओम हम नमः। अपनी अंगुलियों को फंसाकर उंगलियों के बीच के हिस्से को मौजूद होने जा रहे हैं। आज योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया और सबसे पूरे विश्व में ये प्रचारण किया गया कि योग ही निरोगी बनाता है। इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय भारत सरकार में मंत्री महबूब मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो हमारे साथ 2014 से 2019 तक हमारे साथ संसद में बैठने का हम लोगों को मौका मिला। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे फतेहपुर सीकरी के सांसद भाई राजकुमार, हमारे सभी इलाके के सम्मानित मेरे युवाओं, मातृशक्ति, छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधुओं और सभी योग से संबंधित हमारे अधिकारीगण, सभी का आप लोगों का इस मौके पे आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और आप लोगों ने जिस उत्साह उमंग के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, करीबन 4 दिन से पूरी टीम, हमारे प्रशासन के लोग और केंद्रीय टीम ने, ESI ने, ADA के लोगों ने और आयुष डिपार्टमेंट के लोगों ने, सबने मिलकर के जो इस भव्य कार्यक्रम किया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। आज ये योग दिवस के रूप में हम लोगों के लिए हमारी ये पुरानी परंपरा थी, बीच में भूल गए थे। बाबा रामदेव जी के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया और आज विश्व में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज जो दिवस मनाया जा रहा है, वास्तव में मानव समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इसका निरंतर उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आप महसूस करेंगे, कुछ ही दिनों में आप एक स्वस्थ शरीर आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों के शरीर में स्फूर्ति आएगी, निरोग इस काया बनेगी और आप लोगों के पास डॉक्टरों के पास जाने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। आप लोगों से, मेरा सभी भाइयों से, सभी अधिकारियों से, सभी छात्रों छात्राओं से अनुरोध है कि आप लोग इसका अनुसरण जरूर करें। सुबह जगने के बाद सुबह जल्दी जगें, ऐसी आदत डालें। आजकल की बच्चों को देखते हैं, वो 8 बजे से 9 बजे से पहले नहीं जगते। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, अपनी बेटियों बहनों से और अपने बच्चों से, आप लोगों को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 बजे जगने की आदत डालें, नहीं तो 4 बजे जगेंगे। निश्चित तौर पे आपका शरीर एक स्फूर्तिवान बनेगा, एक शक्तिशाली बनेगा और आपके विचार निश्चित तौर पर इस योग की तरफ जाएगा। मेरी शब्दों के साथ मैं पुनः सभी जो हमारे यहाँ
प्रतिभागी आए हैं, सबका स्वागत और सम्मान करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई, और सभी टीम को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देती हूँ श्री चौधरी बाबूलाल एमएलए जी को। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी श्री राजकुमार चाहर जी एमपी कि वो यहाँ पर आएं और हमें योग के प्रति जागरूक कराएं। तो बहुत प्यार भरा अभिनंदन और वंदन, श्री राजकुमार चाहर एमपी जी हमारे बीच में मौजूद होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं 21 जून आज है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया के लगभग 192 देश अब इसे मना रहे हैं। आप सभी को, इसके लिए मैं आप सभी को और देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और हमारे बीच में योग दिवस पर ऐतिहासिक नगरी एक समय पर भारतवर्ष की राजधानी रहा है। अकबर कभी यहाँ इसी स्थान पर बैठकर शायद उस समय का जो उनका दरबार और जो दृश्य रहता होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अल्पसंख्यक आयोग मंत्रालय को कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी सुलह कुल की इस नगरी को और विशेषकर पंचमहल को उन्होंने तय किया कि योग दिवस पंचमहल के बीच में मनाया जाएगा। इसके लिए मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बीच में जो आज के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने आकर हमारी गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे हमारे केंद्र के बहुत ही यशस्वी मंत्री जिन्होंने लंबे समय से देश की सेवा करने का काम किया है, ऐसे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मैं जोरदार तालियों से चाहूंगा आप लोग उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो पूर्व में सांसद भी रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, ऐसे आदरणीय श्री बाबूलाल जी। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी, यहाँ उपस्थित फतेहपुर सीकरी नगरी में रहने वाले हमारे भाई और बहनों, पत्रकार साथियों, मित्रों, अभी मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि आज पंचमहल का जो दृश्य है वो नजर आता है, जीवंत सा नजर आता है और ऐसा लगता है कि कोई न कोई उस जमाने में भी यहाँ अनेक प्रकार की क्रियाओं का संचालन हुआ करता होगा। और आज मैं कहता हूं कि आज पूरा देश और पूरी दुनिया आज फतेहपुर सीकरी के इस पंचमहल को जरूर निहार रही होगी कि आज हम लोग फतेहपुर सीकरी में बैठकर आज योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये फतेहपुर सीकरी को देश और दुनिया जानती है, लेकिन मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब को कि उन्होंने यहां आकर इसको और चार चांद लगाने का काम किया। और आज पूरी सीकरी को मैं समझता हूं पूरे देश के लोग आज देख रहे होंगे कि सीकरी की जो सुलह कुल की नगरी है, जो प्रेम और भाईचारे की नगरी है, जहां बाबा शेख सलीम चिश्ती भी विराजते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा क्षेत्र फलता है और फूलता है, ऐसा आपस के भाईचारे के साथ हम लोग रहने का काम करते हैं। मैं योग दिवस पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में योग की चर्चा की और आप देखेंगे कि बार बार कर्मयोग, ज्ञान योग, जो भी हमारे योग के बारे में उन्होंने आदरणीय सब जनमानस भी जानता है कि भगवान कृष्ण ने योग की महिमा के बारे में बताया है। योग का अर्थ ही है सम स्थिति में रहना, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसी भी स्थिति हो हमें सम स्थिति में रहना चाहिए और ये योग के माध्यम से ही हो सकता है। योग करके शरीर तो निरोगी रहता ही है, लेकिन जो आत्मा उसका निरोगी रहना बहुत जरूरी है। तो एक पवित्र आत्मा के साथ हम लोग योग के साथ चलते हैं। मैं पुनः आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, अल्पसंख्यक विभाग का, एएसआई के लोगों का
और हमारे प्रशासनिक जो भी यहाँ जिन लोगों ने ये इंतजामात किए, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भव्य और दिव्य आयोजन करने का यहाँ कार्य किया है। पुनः योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हृदय से कहती हूँ आदरणीय श्री राजकुमार चाहर जी एमपी जी को कि इतना खूबसूरत योग के प्रति हमें जागरूक किया। और इसी के साथ साथ आप सभी के बीच में फिर से बहुत प्यार भरा अभिनंदन और वंदन करती हूँ हम सब के प्रिय केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब जी का। मैं सभी से फिर से कहना चाहूँगी कि आदरणीय नकवी साहब लोकप्रिय उम्दा व्यक्तित्व के धनी, मृदुभाषी, सरल स्वभाव के राजनेता हैं और उनकी खासियत है कि वह गरीब वर्ग और समाज के पिछड़े वर्ग को हमेशा बहुत ही प्रेम करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को। यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सक्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य राजकुमार चहल साहब, मेरे मित्र और संसद सदस्य रहे, इस समय विधानसभा में सदस्य हैं, मंत्री रहे आदरणीय चौधरी बाबूलाल जी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की सेक्रेटरी ऑनरेबल श्रीमती रेणुका कुमार जी, एनएफडीसी के सीएमडी डॉक्टर राकेश सरवाल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स श्रीनिवास डांडा साहब, अल्पसंख्यक आयोग के प्रेसिडेंट अशफाक सैफी साहब, हमारे मिनिस्ट्री के डायरेक्टर निज़ामुद्दीन साहब, एसपी सिंह तिवतिया जी, और यहाँ पर जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं आगरा के, फतेहपुर सीकरी के, उन सबको सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन। योग आज पूरी दुनिया के लिए हेल्थ का, हार्मोनी का और हैप्पीनेस का एक बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से। जैसा कि अभी चहल जी बता रहे थे कि हमने योग के बारे में तो बहुत वर्षों से सुना था। योग हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का एक बहुत ही बेहतरीन विरासत है, हिस्सा है, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून यानी आज के दिन को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है। ये हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है, हर भारतवासी को खुशी देता है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, जो उधर लॉन है उसमें हैं, पीछे हैं, और मैं बाहर भी देख रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी जो एक बहुत ही शानदार जानदार विरासत है, उसके प्रति हमारी नौजवान पीढ़ी में, जैसा कि अभी बाबूराम जी कह रहे थे, वो तो उन्होंने तो कहा कि 3 बजे उठ जाओ, 3 बजे तो मत उठाइए लेकिन हाँ, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के बाद योग करें जरूर तो एक बहुत उत्साह है। और आज तो सब लोग यहाँ पर आए होंगे, 4 बजे उठ के ही आए होंगे, कोई लोग 3 बजे भी उठे होंगे। और जैसा कि अभी जैन साहिबा बता रही थी कि इस वक्त सूर्य का जो उदय हो रहा है और जो इसकी किरणें हम तक पहुंच रही हैं, वो कितनी ऊर्जाओं से भरी हुई हैं।
हमारे मन में, मस्तिष्क में, शरीर में जिस तरह का ऊर्जा का संचार ऐसे हमारे योग से मिलता है, वैसा ऊर्जा का संचार हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसलिए फिर से मैं एक बार आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं मानता हूं कि दुनिया के स्वास्थ्य, सौहार्द और खुशहाली का जो ये हैम्पर है, गिफ्ट हैम्पर जिसे कह सकते हैं, उसको आज पूरी दुनिया हमारे भारत की इस संस्कार, इस संस्कृति को सराह रही है। अभी चहल जी ने कहा, वास्तव में मैं कल आया था शाम को, जो जितना एक रूहानी और एक आध्यात्मिक एहसास इस पंचमहल हो, पूरे के पूरे फतेहपुर सीकरी में होता है, वो अपने आप में एक बहुत सकारात्मक अनुभव भी कराता है, एहसास भी कराता है। और जब उस समय भी जिस तरह के इसके पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जिस तरह बनी हुई है, वो अलग अलग जो हमारे भारतीय संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की जो धरोहर है उसका एहसास कराती है। और फतेहपुर सीकरी में ये एक ऐतिहासिक योग के कार्यक्रम हो रहे हैं और मुझे लगता है कि हर वर्ष हम फतेहपुर सीकरी में कम से कम 21 जून को तो योग के कार्यक्रम का एक भव्य आयोजन किया करें और किया करेंगे। मुझे कई लोगों ने कल बताया कि हम लोग योग के यहाँ पर वैसे भी तमाम जो फतेहपुर सीकरी के, आगरा के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और योग करते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, एसएसपी जो हैं और जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो पूरी व्यवस्था में लगे रहे, उन सबको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब जी का कि उन्होंने हमें इतने खूबसूरत तरीके से योग के प्रति जागरूक किया। तो फिर से कहना चाहूंगी कि अतिथि देवो भव कहती है ये भारत की धरा और स्वागत करके आपका निभा रहे हैं हम ये परंपरा। और मैं एक बार फिर से अरहम ध्यान योग से रुचि जैन जी को बुलाऊंगी कि वो यहाँ पे योग के प्रति कुछ चंद शब्द आपके लिए कहेंगी। आदरणीय रुचि जैन जी। बोल दो, आप दो शब्द नाम बोल ही दिया तो मैंने। Common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने
भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है। हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की। ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की। भारत माता की। ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की। भारत माता की। ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की। भारत माता की। ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की। भारत माता की।
ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की, भारत माता की, ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की, भारत माता की, ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की, भारत माता की, ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की, भारत माता की, ये भी हमें ऊर्जा का संचार देता है। भारत माता की। विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अपने संदेश से सभी में ऊर्जा जागृत करने के लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर। बहुत बहुत आभार। और मैं फिर से एक बार अरहम ध्यान योग से आदरणीय रुचि जैन जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी और उनके सभी साथियों को कि आप सभी योग के लिए जागरूक हों और तैयार रहें। हम और आप तैयार हैं योग साधना के लिए। आदरणीय रुचि जैन जी। एक बार सबको प्रणाम वापस। और अब हम चलेंगे आगे की क्रिया के लिए, जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कॉमन योगा प्रोटोकॉल। तो एक बार फिर इस सत्र की शुरुआत हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम संगच्छध्वं संगदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। भावपूर्वक प्रार्थना के बाद अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पहले हम करेंगे चालन क्रियाओं का अभ्यास, शरीर के शिथिलीकरण का अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से जोड़ों की जकड़न दूर होंगी और रक्त संचार बढ़ेगा। तो प्रथम अभ्यास है ग्रीवाचालन यानी कि नेक रोटेशंस। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को छाती पर लगाने का प्रयास करें। श्वास अंदर भरते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन में खिंचाव महसूस करें। फिर से श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। एक बार और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। फिर से श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे और अब सामान्य स्थिति में आकर विश्राम करेंगे। ग्रीवाचालन का दूसरा अभ्यास, सर को दाएं बाएं झुकाना है। श्वास अंदर भरें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने कंधे की ओर सिर को झुकाएं। प्रयास करें कि कान कंधे को छूने लगे। श्वास अंदर भरते हुए बीच में, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर झुकाएं। रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में, बाहर श्वास छोड़ते हुए फिर से दाहिनी ओर, श्वास अंदर भरते हुए फिर से बाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में। एक बार और श्वास बाहर दाहिनी ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें और भरते हुए सामान्य स्थिति में। अगला अभ्यास है ग्रीवाचालन का। गर्दन को बाएं घुमाना है। श्वास अंदर भरें। बाहर छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर से गर्दन को मोड़ें, पीछे देखें। प्रयास करें कि आपकी ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर भरते हुए सामने और श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी बाएं कंधे की सीध में आ जाए। फिर से श्वास भरते हुए सामने, श्वास खाली करते हुए फिर से दाहिनी दिशा में घूमें। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर
बाईं ओर, एक बार और, श्वास अंदर सामने, श्वास बाहर दाहिने ओर, श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ें और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास ग्रीवा चालन का, जिसमें ग्रीवा को चारों ओर घुमाना है, दैट इज 360 डिग्री नेक रोटेशंस। श्वास अंदर भरें, खाली करते हुए श्वास को धीरे धीरे सर को आगे झुकाना है। जिन्हें सर्विकल स्पॉन्डिलिसिस है वो आगे झुकने से बचें। और अब श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से पीछे की ओर ले जाएं। श्वास खाली करते हुए बाईं ओर से नीचे लेकर आएं, आगे लेकर आएं। फिर से इस अभ्यास को 2 बार रिपीट करेंगे। प्रत्येक अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का हमें 3-3 बार करना है। यह नेक रोटेशन का अभ्यास हो रहा है, गर्दन की मांसपेशियों को सक्रियता प्रदान करेगा। अब दूसरी ओर से घुमाएंगे। श्वास भरते हुए बाईं ओर से पीछे की ओर, दाहिनी ओर से नीचे। सर्विकल स्पॉन्डिलिसिस, कंधों की जकड़न, गर्दन का दर्द, इन समस्याओं में यह सूक्ष्म व्यायाम बहुत लाभकारी है जो ग्रीवा चालन के अभ्यास से होता है। पहला अभ्यास ग्रीवा चालन का और दूसरा अभ्यास अब हम करेंगे, पहले विश्राम की स्थिति में आ जाएं, स्कंद चालन का। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। कंधों को ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। कंधों में खिंचाव उत्पन्न होगा। फिर से श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं। ऊपर की ओर, हथेलियों की दिशा बाहर की ओर रहेगी। फिर से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। एक बार और, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाएंगे, कंधे खींचेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। विश्राम। स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास है स्कंद चक्र। दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे, श्वास भरते हुए घुमाएंगे, आगे से ऊपर की ओर और पीछे से खाली करते हुए नीचे। यह ध्यान दें कि घूमने के बाद वापस कोहनी मिल जाए। 3 बार एक दिशा में और फिर 3 बार दूसरी दिशा में। अब पीछे की ओर ले जाएं। दोनों कोहनियों को श्वास भरते हुए पूरा ऊपर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए कोहनियों को टच करते हुए वापस लाएं। 2 बार और रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। एक बार और रिलैक्स। विश्राम। अगला अभ्यास है कटी संचालन का। दोनों पैरों में कुछ फासला करेंगे, कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथ श्वास भरते हुए सामने की ओर, हथेलियां एक दूसरे की ओर रहेंगी। श्वास खाली करते हुए घूमना है दाहिनी दिशा में। दाहिना हाथ पीछे और बाईं हथेली दाहिने कंधे को छूने लगे। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घूमे। अब दाईं हथेली बाएं कंधे को छूने लगेगी। बायां हाथ पीछे, बाएं हाथ को देखने का प्रयास। आप देख रहे हैं इसमें कमर का अभ्यास हो रहा है, मेरुदंड घूम रहा है। तो कमर की जॉइंट को सक्रिय बनाने के लिए, आसनों की तैयारी के लिए यह है कटी चालन का अभ्यास। इस सूक्ष्म व्यायाम को भी हम 3 बार करेंगे। अंतिम बार फिर से हो रहा है सामने और अब विश्राम। अगला अभ्यास है घुटना संचालन का। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को कंधों की सीध में लाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाएं। ऐसे बैठें कि हमारी जंघाएं जमीन के समांतर हो जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास को भी हम 3 बार करेंगे।
एक बार और रिपीट करते हैं। श्वास भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, विश्राम। इन सूक्ष्म व्यायामों के बाद अब हम आगे चलते हैं आसनों की ओर। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से हमारी शरीर की मांसपेशियां सक्रिय बनेंगी, रक्त संचार बढ़ेगा और जोड़ों की जकड़न दूर होगी। गर्दन, कंधे, कमर और घुटने, इन 4 जोड़ों को हमने अभ्यास से रिलैक्स किया। आसनों में पहला आसन है ताड़ासन। दोनों पैरों को पास में लेकर आएं, हाथ की अंगुलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचें हथेलियों को और पंजों के बल खड़े हो जाएं। ऐसी स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड तक अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएं। विश्राम। दूसरा आसन है वृक्षासन। दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जंघा के मूल पर लगाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां ऊपर मिला लें, हाथों को आपस में रोकें। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। आपका शरीर का संतुलन खराब ना हो, उसके लिए आप अपनी दृष्टि को बिल्कुल सीधे सामने किसी एक पॉइंट पर टिका लें, तो आपके शरीर का संतुलन बना रहेगा। यह वृक्षासन मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने वाले आसनों में निष्ठापित करने वाला आसन है। विश्राम। अगला आसन हम करेंगे पादहस्त आसन। श्वास भर के दोनों हथेलियों को ऊपर खींचकर रखना है, कंधों में जोर का अनुभव करना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से झुकें। दोनों हथेलियों को जमीन के पास, पैरों के पास रख लें। माथा आपके घुटने के पास छूने की कोशिश करें। इस स्थिति में अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आएं, विश्राम करें। अगला आसन है अर्ध चक्र आसन। दोनों उंगलियों को अपने हिप से थोड़ा सा ऊपर रखें। सांस अंदर भरें और पीछे की ओर झुकें। शक्ति का अतिरेक ना करें। सिर को भी पीछे झुकाना है। कमर के ऊपर के हिस्से को पीछे झुकाकर रखें। कमर का खिंचाव महसूस करें और अपने सामर्थ्य अनुसार इस अवस्था में रुकें। धीरे धीरे से वापस विश्राम। 5वां आसन खड़े होकर करने वाला अंतिम आसन त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का फासला करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई तक उठाएं। दाहिना पंजा पैर की दाहिनी ओर मुड़े। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी हथेली को दाहिने पंजे के पास जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। बायां हाथ बिल्कुल सीधे, दोनों भुजाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण। धीरे धीरे बायां हाथ को देखने का प्रयास करें। यह त्रिकोण आसन है। विश्राम। इस अभ्यास को हम दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों को बचाता है त्रिकोण आसन। पिंडली, जंघाओं और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यह आसन लंबस स्पॉन्डिलोसिस के प्रबंधन में भी सहायक है, लेकिन स्लिप डिस्क की समस्याओं वाले और सियाटिका पेन में या उदर की सर्जरी वाले लोग इनसे बचें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही नीचे झुकना है। शक्ति का अतिक्रमण ना करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। विश्राम। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और अब हम बैठकर अभ्यास करने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले दंडासन में बैठें। आप चाहें
तो अपनी हथेलियों को जमीन पर विश्राम देकर अपनी रीढ़ की हड्डी को आराम दे सकते हैं। वज्रासन में बैठने से पहले हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं, दोनों हाथों को बांध के पंजों को दबाएं, पीछे की ओर एड़ियों को मूलाधार से छूने का एक प्रयास करें। मेरुदंड सीधा करें, गर्दन सीधी और दोनों घुटनों को प्रयास करें कि वो जमीन से छूने लगे। जितने आपके शरीर का सामर्थ्य हो उतना ही करें। यह भद्रासन है, शरीर को दृढ़ रखता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, घुटने नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। विश्राम। दोनों हाथ पैरों के सामने की ओर खोल लें। अगला आसन है वज्र आसन। दाहिने पैर को मोड़े, बाएं पैर को मोड़े, दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हों, एड़ियां फैली हों, बीच के गैप में बैठ जाएं, घुटने आपस में मिले हों, मेरुदंड सीधा रहे, हथेलियों को घुटने के पास इस तरह रखें। अब वज्रासन में बैठकर ही अर्ध उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल उठ जाएं, पंजों को खड़ा कर लें, दोनों हथेलियों को कमर के नीचे रखें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है, कमर के ऊपर के भाग को पीछे झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए रुकें अपनी क्षमता के अनुसार। यदि चक्कर आने लगे या हाई बीपी हो, हार्ट पेशेंट हो, तो आपसे इस अभ्यास से बचें। विश्राम। वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे, अपने पंजों को नीचे झुकाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगला आसन है उष्ट्र आसन। हमें फिर से घुटनों के बल खड़े होना है। अब इस आसन में दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को हाथ घुमाते हुए इस तरीके से पकड़ना है कि घुटनों से कमर तक का हिस्सा सीधा रहे। कमर को झुकाना है, प्रयास करें कि एड़ियों को पकड़ लें। फिर से श्वास बाहर करते हुए शक्ति के अनुसार रुकें। उक्त रक्तचाप, आर्थराइटिस, हर्निया हो तो इस अभ्यास से बचें। धीरे धीरे वापस आएंगे और वज्र आसन में विश्राम। अगला आसन है शशकासन। दोनों घुटनों को फैला लें, हथेलियों को नीचे जमीन पर रखें। पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर बढ़ाएं। हथेलियां जमीन पर पीछे से बैठे रहना है। ठोड़ी टच करें जमीन पर और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। यह शशकासन है। यदि पीठ में अधिक दर्द हो, तनाव हो, चिंता हो तो यह आसन अति लाभकारी है। रिलैक्स कीजिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। वज्रासन में ही बैठकर दोनों घुटनों को फैला लें, जितना आप अधिकतम फैला सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके दायां हाथ श्वास भरते हुए उठाएं और बाएं कंधे को नीचे से टिकाएं। बायां हाथ उठाएं और दाएं कंधे के नीचे टिकाएं। कोहनियां एकदम सीधे ऊपर की ओर रहेंगी। खिंचाव को महसूस करें। दोनों घुटने जमीन पर रहें। पीछे आपके हिप्स दोनों हेड़ियों के बीच में रहें, गैप को छूते रहें। स्थिर होकर अपनी शक्ति के अनुसार इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। धीरे धीरे वापस आएं। विश्राम। दंड आसन में दोनों पैरों को एक एक करके खोल लेंगे और दंड आसन में विश्राम करेंगे। आप चाहें तो अपनी रीढ़ की हड्डी को हथेलियों के माध्यम से विश्राम दे सकते हैं। अगला आसन होगा मरीचि आसन या वक्र आसन।
बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा पर सटाइए। पैर खड़ा कीजिए, दाहिनी हथेली पीछे रख देनी है। बाएं हाथ को लाएं और पेट की ओर से घुटना दबाते हुए बाईं हथेली को दाएं पैर के पंजे के पास जमीन पर रखने का प्रयास कीजिए। यह वक्रासन या मरीच आसन है। मेरुदंड की आसन में लचीलापन लाने के लिए यह आसन अति लाभकारी। कब्ज को दूर करने वाला आसन, पैंक्रियाज को सक्रिय बनाने वाला आसन। वापस आएं धीरे से। इस अभ्यास को दूसरी ओर से पुनः दोहराएंगे। लेकिन पीठ दर्द अधिक है या डिस्क डिसऑर्डर है तो इस स्थिति को ना दोहराएं। उदर की सर्जरी हुई है या मासिक धर्म है तो भी इसको अवॉइड करें। फिर से श्वास भरते हुए सामने की ओर और वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे पेट के बल लेटकर 3 आसनों का अभ्यास। सभी लोग पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 से 2 फीट का फासला करें। पंजे बाहर की ओर, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें। इस पर अपनी कनपटी या माथा को रख कर टिकाएं। आंखें धीरे से बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को विश्राम देने वाला यह मकर आसन अपने शरीर की एक एक मांसपेशी को ढीला छोड़ दीजिए। अगला आसन है भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों हथेलियां अपने चेहरे के सामने, कोहनियां तथा हथेली को जमीन पर रखें। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। कोहनियां जमीन को छू रही है। यह सरल भुजंग आसन है। कुछ देर इस अभ्यास को करने के बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। फिर से भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें हथेलियां कंधों के पास रहेंगी। श्वास भरते हुए ऊपर उठें। कमर के ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाएं और ऊपर छत की ओर देखें। रुकने का प्रयास करें। अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 30 सेकंड तक रुकें। यह आसन मेरुदंड के लिए अति लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम की अवस्था में मकर आसन में विश्राम करें। अब हम अभ्यास करेंगे शलभासन का। दोनों पैरों को पीछे से मिला लें। हथेलियां शरीर के बगल में रहेंगी। आप चाहें तो इन्हें जंघाओं के नीचे भी रख सकते हैं। ठोड़ी जमीन पर स्पष्ट रहेगी। पैरों को और पीछे की ओर खींचते हुए ऊपर उठाकर रोकना है। शाटिका कमर दर्द में बहुत लाभ पहुंचाने वाला यह आसन है। इसके बाद पीठ के बल किए जाने वाले आसन हम करेंगे। उससे पहले विश्राम। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में पहला आसन है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ें। पैर के टखनों को दोनों हाथों से पकड़ लें। श्वास भरते हुए शरीर के बीच के हिस्से को ऊपर उठाएं। दोनों कंधे जमीन पर रहेंगे। एड़ी और पंजे भी जमीन पर टिके रहेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को वापस नीचे जमीन पर लेकर आए। विश्राम। तनाव को दूर करने वाला आसन है सेतुबंध आसन। अगला आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाएं। हथेलियां शरीर के बगल में जमीन की ओर।
श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाएं लगभग 30 डिग्री तक, जमीन से लगभग 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई पर, बहुत ऊंचा नहीं उठाना है। इसी अवस्था में रुकें अपनी क्षमता के अनुसार। पाचन के लिए बहुत लाभकारी आसन है। कमर दर्द के रोगी दोनों पैरों को ना उठाते हुए एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे पैरों को नीचे रखते हुए विश्राम। अपनी मांसपेशियों को ढीला कीजिए। यदि कहीं कोई तनाव महसूस हो रहा है तो उन्हें ढीला छोड़ देंगे। अगला आसन है अर्धचक्र आसन। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 90 डिग्री तक ऊपर उठा लें। पंजों को ऊपर की ओर खींच कर रखें। हथेलियां शरीर के बगल में नीचे की ओर रहेंगी। यह आसन भी बदहजमी कब्जियत से छुटकारा प्रदान करने वाला आसन है। वापस आते समय बिना सर को उठाते हुए धीरे धीरे बिना घुटनों को मोड़ते हुए आराम से पैरों को नीचे रखें और फिर विश्राम करें। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ें। दोनों हाथों से घुटनों को नीचे से पकड़ लें। दबाएं अपने शरीर की ओर। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सर को उठाएं और प्रयास करें कि ठोड़ी घुटनों के बीच में टच हो जाए। रुकें। श्वास छोड़ते हुए वापस। यह है पवन मुक्त आसन। कब्ज और वात रोग से राहत दिलाने वाला आसन। उदर के फैलाव को कम करने वाला आसन। पाचन क्रिया में अति लाभकारी यह आसन। विश्राम। और अब अंत में शवासन का अभ्यास पूर्ण विश्राम की प्राप्ति हेतु दोनों पैरों को 1.5 से 2 फीट के फासला करके हथेलियों को बगल में कुछ दूरी से ऊपर रखेंगे। उंगलियां ढीली हल्की सी मुड़ी हुई। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। सर ठीक से जमीन पर टिका हो, सीधा हो, सहज हो। चाहे तो एक तरफ गर्दन को झुका सकते हैं। तनाव को, चेहरे को तनाव मुक्त करें। मन को शांत करने का प्रयास करें। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान ले जाएं। एक एक अंग की मांसपेशियों को विश्राम दें, ढीला छोड़ दें। संपूर्ण शरीर को विश्राम दें और इस भाव में आ जाएं कि मैं ये शरीर नहीं। प्रत्येक अंग को देखकर मुस्कुराएं। रिलैक्स। यह शवासन है। धीरे से बाईं करवट लेते हुए उठ जाएंगे। आसनों के अभ्यास के बाद अब हम धीरे से बैठ जाते हैं और सबसे पहला प्राणायाम करेंगे कपालभाति का। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आएं। आपकी तर्जनी और अंगूठा आपस में स्पर्श करें। यह है ध्यान मुद्रा। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। गहरी श्वास लें और फिर छोड़ें। पूरा ध्यान आपके कपाल पर और तेजी से इसको श्वासों को छोड़ना है। पहले चक्र में हम 30 बार श्वासों को बलपूर्वक बाहर छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। जैसे ही सांस झटके से छूटेगा, पेट अंदर दबेगा और अंत में गहरी सांस लेकर इस चक्र को समाप्त करेंगे। 30 बार अपनी श्वासों को तेजी से बाहर फेंकिए। पेट भीतर जाए हर श्वास के साथ। बहुत सहजता से करेंगे और 30 बार पूरा होने के बाद
विश्राम, एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए। प्रत्येक चक्र पूरा करने के बाद एक लंबा गहरा श्वास, विश्राम करेंगे। दूसरा चक्र प्रारंभ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक लंबा गहरा श्वास, ध्यान आपके कपाल यानी माथे पर और विश्राम। यदि किसी को हृदय संबंधी रोग है तो वो अपनी आंखों को शीघ्र खोल ले। चक्कर आते हों तो भी इस अभ्यास को सहजता से करें। पूर्ण करने के बाद कुछ समय का विश्राम और कुछ सामान्य श्वासें लेकर अपने शरीर को विश्राम दें। अगला अभ्यास हम करेंगे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम का। बाएं हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ की नासिका की ओर ले जाएं। तर्जनी और मध्यमा को अंगुष्ठ के मूल पर लगाएं। बाईं नासिका को धीरे धीरे श्वास अंदर भरना है। पूरा भर जाने के बाद दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकें। ध्यान रहे गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हमें हाथ ऊपर लेकर जाना है, गर्दन नीचे नहीं लाना है। बाएं से श्वास भरना है, दाएं से धीरे धीरे फेंकना है। यह एक चक्र होगा। हमें ऐसे 5 चक्र करने हैं। जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर समाप्त होना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम की श्वसन क्रिया धीमी हो, सामान्य और नियंत्रित हो। किसी प्रकार का दबाव या अवरोध इसमें ना हो। यह प्राणायाम शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला है। शरीर के ऊर्जा वहन करने के स्रोतों का शुद्धिकरण करता है और पूरे शरीर का पोषण करता है। मन में निश्चिंतता लाता है, शांति प्रदान करता है और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक होता है। जीवन शक्ति बढ़ाता है, तनाव चिंता को कम करता है, कफ को कम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, इससे शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। इस प्रकार इसके 5 चक्र पूरे हो गए। धीरे धीरे आप अपने हाथ को नीचे ला सकते हैं। जब तक प्राणायाम चल रहा है तब तक आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखेंगे और श्वासों के प्रति पूर्ण एकाग्रता बनाए रखेंगे। विश्राम की अवस्था में अपने श्वासों को सामान्य बनाइए। और अब हमारा अंतिम प्राणायाम शीतली प्राणायाम। इसमें भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। दोनों हाथों को आप ध्यान मुद्रा में रखें। दोनों होठों को गोल घुमाकर होठों के बीच में जिह्वा को नाली नुमा बना करके रखना है। मुख से श्वास प्रदान करता है। उक्त रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभकारी है शीतली प्राणायाम। भूख और प्यास का शमन करने वाला प्राणायाम, अपच और पित्त की व्याधियों को दूर करने वाला प्राणायाम, पुराने से पुराने बदहजमी और नेत्र रोग में लाभकारी है। लेकिन सावधानी रखें, अधिक ठंड हो या अधिक कफ की शरीर में समस्या हो तो ऐसे मरीज इस प्राणायाम से बचें, क्योंकि शरीर में ठंडक प्रदान करने वाला यह आसन है, इसलिए हमें तनाव से भी मुक्ति प्रदान करता है। गुस्से की, अति क्रोध की स्थिति में यह प्राणायाम तुरंत आराम देता है। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें किसी भी आसन विशेष में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को रखकर श्वास खाली करेंगे। फिर षटमुखी मुद्रा में दोनों
हाथ ऊपर उठाएं, दोनों कानों को बंद करें, तर्जनी उंगली दोनों आंखों के ऊपर, मध्यमा को नासिका के ऊपर, अनामिका उंगली ऊपरी होठ पर और कनिष्ठा नीचे होठ पर। यह मुद्रा में आने के बाद लंबा गहरा श्वास भरेंगे और नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर फेंकते हुए भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि करेंगे। आप निरंतर इस ध्वनि को करते रहिए। इस ध्वनि को अपने अंदर सुनने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम करते समय आपको अपने मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन, स्पंदन महसूस होगा, उसको महसूस करने का प्रयास करें। 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। यह प्राणायाम हमें तनाव से मुक्ति प्रदान करता है, चिंता, क्रोध, अति सक्रियता को कम करता है। भौरे जैसी आवाज का जो प्रभाव है वह तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। धीरे से विश्राम, अपनी आंखों को नहीं खोलना। जो शांति, एकाग्रता हमारे चित्त में इन प्राणायामों के माध्यम से आई है उसे आंखें खोलकर व्यर्थ नहीं गवाएंगे। ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखेंगे। अपनी एकाग्रता को दोनों भौं के मध्य में ले आएं। अब हम ध्यान की पूर्व की अवस्था में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी आती और जाती श्वास पर ध्यान रखें। जो आती और जाती श्वास है उसे महसूस करें। श्वासों के प्रति जागरूकता बनाए रखें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। उनमें उलझे नहीं, केवल देखें और जाने दें। योग का अर्थ है मन, वचन और काया की समरूपता, एकरूपता। पूरे तरीके से अपने शरीर के भीतर उस प्रकाश को देखें जो वास्तव में मैं हूँ, मैं जो एक शुद्ध चेतना हूँ। और ये श्वासें इस शरीर और चेतना को जोड़े रखने का एक माध्यम है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ जिसका किसी भी नकारात्मक विचार से कोई संबंध नहीं। इस स्थिति में कुछ समय के लिए स्थिर बैठें। यह ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। आपके चेहरे पर एक बहुत मीठी सी मुस्कान हो। मन को प्रसन्न करें। यह मेरा वास्तविक स्वभाव है। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नकारात्मक भावों को दूर करता है। भय, चिंता, अवसाद, क्रोध आदि विकारों को दूर करके मुझे अपने ही निकट लेकर आता है। कुछ क्षण हम केवल खुद के साथ बिताएं। सकारात्मक भावनाओं को विकसित करें और मेरे साथ इन संकल्पों को दोहराएं। मैं संकल्प लेता हूं कि अपनी सोच में सर्वथा संतुलन बनाए रखूंगा। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब के निर्वाह के प्रति, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं अपने भीतर की शांति बनाए रखते हुए संपूर्ण विश्व में
शांति और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्पित हूँ। इस प्रकार योग हमें खुद से जोड़ने का काम करता है और समूचे विश्व को वसुदैव कुटुंबकम के भाव में लाता है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र की संपन्नता और शांति के लिए इस शांति मंत्र का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों के बीच में तेजी से घर्षण करें, बहुत तेजी से, कि आपकी हथेलियों में एक ऊष्मा उत्पन्न हो। इन हथेलियों को कप बनाकर अपनी आंखों पर रखेंगे। अपनी आंखों को भीतर ही भीतर टिमटिमाएंगे और बहुत धीरे धीरे प्रसन्न मुद्रा में अपने चेहरे की मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल देंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। संसार के सभी प्राणी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज इस योग उत्सव में आप सबके पधारने के लिए सादर आभार। और मैं निमंत्रित करना चाहूंगी हेमा जी को मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप और हम सभी राष्ट्रगान के लिए तैयार हैं। सभी से विशेष अनुरोध कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं छोटे, मैं उन सभी से अनुरोध करूँगी कि बारी बारी से निकलें। 5 मिनट के बाद आप सभी यहाँ से निकलें और अपना ध्यान रखते हुए निकलें। हमारे भारत की ये जानदार शानदार जो विरासत है योग, जो कि पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए और
उसके साथ ही साथ सौहार्द और खुशहाली के लिए भारत का एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर है। ये जो योगा है वो हिंदुस्तान का एक बहुत ही इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव गिफ्ट हैम्पर पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व के हेल्थ के लिए है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी में अरहम ध्यान योग के साथ एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में चले योग शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग कर शरीर को रोग मुक्त रखा। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार एवं ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन।